चौरी चौरा कांड के शहीदों को सम्मान देने के लिए आज शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 11 बजे वर्चुअली समारोह का करेंगे उद्घाटन। मशहूर पॉप स्टार रिहाना के बाद पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन के समर्थन में किया ट्वीट। डिलीट करने के बाद दोबारा किया ट्वीट। पॉप स्टार रिहाना और पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग जैसी हस्तियों को विदेश मंत्रालय का सख्त जवाब, कहा सोशल मीडिया पर अफवाह न फैलाएं। बीजेपी ने राहुल गांधी और रिहाना पर बोला हमला, कहा राहुल रिहाना रैकेट को किसानों के बारे में कुछ पता नहीं। छब्बीस जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई तेज। हिंसा फैलाने के आरोप में धर्मेंद्र सिंह हरमन को एसआईटी क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। लाल किला हिंसा मामले में शामिल दंगाइयों को पकड़ने के लिए एसआईटी ले रही है मोबाइल डंप डेटा का सहारा। हिंसा के वक्त एक्टिव फोन नंबर की पड़ताल जारी। अब तक 4000 सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियोज में खुलासा। किसान आंदोलन के दौरान ब्लॉक किए गए ट्विटर अकाउंट्स को फिर से चालू करने पर सरकार ने ट्विटर को कड़ी कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी। मध्य प्रदेश बजट की तैयारियां तेज। सीएम शिवराज सिंह आज करेंगे विशेषज्ञों के साथ बैठक। सरकारी योजनाओं के लिए राशि जुटाने पर हो सकती है चर्चा। 22 फरवरी से 26 मार्च तक चलना है सत्र। सीएम भूपेश बघेल का दिल्ली दौरा। आज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से होगी मुलाकात। असम चुनाव के साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज पर भी हो सकती है बात। मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक उठापटक। प्रदेश के 23 आईपीएस अधिकारियों के किए गए तबादले। बदले गए डीजी और एसपी के प्रभार। छतरपुर में बीजेपी नेता गोविंद सिंह के भतीजे की निर्मम हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। आपसी रंजिश में हत्या का शक। अंबिकापुर के मैनपाट महोत्सव के आयोजन पर मचा घमासान। कोरोना काल में आयोजन पर उठे सवाल। बीजेपी ने कहा जनता त्रस्त, लेकिन अय्याश राजा की तरह सरकार महोत्सव में मस्त। पीएससी में अनियमितता के आरोप पर बोले रविंद्र चौबे। कहा बीजेपी के शासनकाल में 2003 से शुरू हुई अनियमितता। अभी जो मामला आया उसकी जांच हो रही है। धमतरी कलेक्ट्रेट में बीजेपी का हंगामा। अवैध उत्खनन और विभाग की शिकायत करने पहुंचे थे बीजेपी नेता। कलेक्टर ने कल मिलने का दिया आश्वासन। जांजगीर चांपा में विद्युत वितरण कंपनी युवाओं को देगी गांव में ही रोजगार। मीटर रीडिंग के लिए जल्द लॉन्च किया जाएगा सॉफ्टवेयर। टीकमगढ़ में राशन विक्रेता संघ का प्रदर्शन। मशीनों को ठेले पर रखकर निकाली रैली। कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बिलासपुर में एयरपोर्ट को 4C लाइसेंस के लिए कवायद। लाइसेंस के लिए 200 एकड़ जमीन की जरूरत। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से लिखित में मांगी जानकारी। चंबल के बीहड़ों में एक बार फिर डकैतों की आखट। बीहड़ों में राजस्थान के नामी डकैत केशव गुर्जर के होने की खबर। शिवपुरी में अवैध रूप से उगाई गई अफीम की फसल जब्त। करीब 15 लाख रुपए की अफीम की फसल जब्त। खेत मालिक सहित 4 लोग गिरफ्तार। बीजापुर में सड़क हादसे में मौत के मामले में कांग्रेस नेता पर आरोप। मृतक के परिजनों ने कांग्रेस नेता शकील रिजवी पर लगाए गैर इरादतन हत्या के आरोप। कोरबा में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या का मामला। मृतक नाबालिग की मां ने लगाया रेप कर हत्या करने का आरोप। धार में 65 साल के बुजुर्ग ने नाबालिग से किया दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कटनी में यार्ड में खड़ी ट्रेन अपने आप चली। ट्रेन के 6 डिब्बे पटरी से उतरे। बिलासपुर की ओर आने जाने वाला मार्ग प्रभावित। महासमुंद में 36 किलो चांदी के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। 12.5 लाख कैश भी जब्त। ओडिशा से महासमुंद आ रहे थे आरोपी। भिलाई में नेहरू नगर के फैट क्लब रेस्टोरेंट पर छापा। अवैध रूप से चलाया जा रहा था हुक्का बार। हुक्का पीते 5 युवतियां, 6 युवकों को पकड़ा गया। अंबिकापुर में मारपीट के बाद युवक का मुंडन। अपमानित करते हुए कराया युवक का मुंडन। आरोपियों ने सोशल मीडिया पर डाला वीडियो। आज यूपी के रामपुर दौरे पर जाएंगी प्रियंका गांधी। 26 जनवरी को आंदोलन के दौरान ट्रैक्टर पलटने से मरे नवरीत सिंह की अंतिम अरदास में होंगी शामिल। नवरीत की 13वीं में शामिल होंगे राहुल गांधी। अंतर्राष्ट्रीय साजिश पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा कोई प्रोपेगेंडा भारत की एकता को नहीं तोड़ सकता। सचिन तेंदुलकर बोले भारत की संप्रभुता के साथ समझौता नहीं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस की ड्यूटी में भेजी गई डीटीसी बसों को तुरंत डिपो में लौटने का दिया निर्देश। सूत्रों के हवाले से खबर किसान आंदोलन में अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के लिए इस्तेमाल हो रही है 576 डीटीसी बसों को लौटाने का निर्देश। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई आज। कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका दायर करते हुए दाखिल की गई है याचिका।